पहले तो थोड़ा जंतर मंतर के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, जंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ है जी। उसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर के जो सब अभी देख रहे हैं, मेरा देखना नहीं है, पूरे देश का देखना है कि जो बच्चों ने कमाल किया है, एक ऐसी सरकार को, तानाशाह सरकार को झुका दिया है, जो कि किसी के भी दबाव में आना नहीं चाहती है। आप जानते हैं ऑपोजिशन को वो कुछ नहीं समझती है, कानून को कुछ भी नहीं समझती है। उसको उन बच्चों ने, जो 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, उन्होंने किस तरीके से झुकाया है। उन कॉकरोचेस ने, जिनको कॉकरोचेस बोला गया था, उन्होंने झुकाया है। ये बात बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर देखने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस बात से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया भी बड़ी, एक कहने का मतलब सरप्राइज है कि कैसे एक ऐसे, आप कह सकते हैं कि जेनजीज ने कैसे हाँ, कमाल एक कह दी। पीएम को, या आप कह सकते हैं एक ऐसा पीएम जो कि किसी की सुनकर के राजी नहीं है ना। आप देखेंगे 2 साल तक किसान भी बैठे रहे, 2 साल बाद उनकी जो है बातों को माना गया, क्योंकि चुनाव आ गए थे वहां पर यूपी के अंदर, तब माना गया। और यहाँ पर सिर्फ जेनजीज के अंदर, मैं आपको बता दूं, 20 तारीख के बाद जो 4-5 दिन जो बीते हैं, उसमें सरकार किस तरीके से झुकी। सिर्फ 5 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा और रिजाइन लेना पड़ा। वेलकम टू मेरी हुसैन शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मेरी हुसैन। खास चेहरों से खास मुलाकात आज है हमारे साथ। मेरा नाम है चंदन सोनी और मैं चंडीगढ़ से सीजेपी को लीड कर रहा हूं, जैसा आप जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को। तो आज जो भी सवाल सर मुझसे पूछेंगे, मैडी भाई पूछेंगे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और दूंगा। आप कॉकरोच जनता पार्टी से कैसे जुड़े? कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ना कोई ऐसा नहीं था। जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी और जो जिस बयान के बाद बनी थी, तो वो हमें, स्टेटमेंट आई। हाँ, स्टेटमेंट आई थी, उससे साफ ये था कि वो हम युवाओं को टारगेट करके स्टेटमेंट दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो जो स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, तो उसके वजह से जो है वो हमें पर्सनल भी लगा कि ये हमारे लिए इस तरीके से जो है ऐसी सोच इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक व्यक्ति रखते हैं। ठीक है, उसको हमने खुद से रिलेट किया कि नहीं, ये बात गलत है। जब कांग्रेस जनता पार्टी बनी और उसने अपना जो मेन इस बात को क्लियर किया कि हम इस बात को लेकर के, ठीक है, हम ऐसे अपनी पार्टी बनाएंगे, जो भी कॉकरोचेस अपने आप को समझते हैं हमारे साथ जुड़े। तो हम भी समझते हैं कि भाई हम भी फिर इस देश के कॉकरोच है, अगर आप हमें समझते हैं तो हम भी इस हिसाब से इसी तरीके से उन पर जुड़े। आपको लगता है कि उन्होंने बेरोजगारों को वो कॉकरोच कहा? बिल्कुल, इसमें लगना ही नहीं, लगने वाली कोई बात ही नहीं, उन्होंने बोला ही है, वो तो स्टेटमेंट है, सबको पता ही है। तो आप चंडीगढ़ से लीड कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। बिल्कुल, तो हम ज़्यादा दूर न जाते हुए पहले तो थोड़ा जंतर मंतर के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, जंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ है जी। उसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर के जो सब अभी देख रहे हैं, मेरा देखना नहीं है, पूरे देश का देखना है कि जो बच्चों ने कमाल किया है, एक ऐसी सरकार को, तानाशाह सरकार को झुका दिया है, जो कि किसी के भी दबाव में आना नहीं चाहती है। आप जानते हैं ऑपोजिशन को वो कुछ नहीं समझती है, कानून को कुछ भी नहीं समझती है। उसको उन बच्चों ने, जो 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, उन्होंने किस तरीके से झुकाया है। उन कॉकरोचेस ने, जिनको कॉकरोचेस बोला गया था, उन्होंने झुकाया है। ये बात बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर देखने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस बात से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया भी बड़ी, एक कहने का मतलब सरप्राइज है कि कैसे एक ऐसे, आप कह सकते हैं कि जेनजीज ने कैसे हाँ, कमाल कह एक दी। पीएम को, या आप कह सकते हैं एक ऐसा पीएम जो कि किसी की सुनकर के राजी नहीं है ना। आप देखेंगे 2 साल तक किसान भी बैठे रहे, 2 साल बाद उनकी जो है बातों को माना गया, क्योंकि चुनाव आ गए थे वहां पर यूपी के अंदर, तब माना गया। और यहाँ पर सिर्फ जेनजीज के अंदर, मैं आपको बता दूं, 20 तारीख के बाद जो 4-5 दिन जो बीते हैं, उसमें सरकार किस तरीके से झुकी। सिर्फ 5 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा और रिजाइन लेना पड़ा। सोनम वांगचुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। देखिए, वो जंतर मंतर पर इतने समय तक भूखे रहे, नीचे रहे। हंगर स्ट्राइक उन्होंने करी, है ना। और मतलब उन्होंने किसके लिए करी, ना तो वो मुझे जानते हैं पर्सनली, ना ही वो आपको जानते हैं, है ना, आप भी युवा हैं इस देश के, ना ही उन लोगों को जो वहाँ पे वो बच्चे थे पर्सनली, तो वो किसी को भी नहीं जानते। लेकिन वो हर एक, हमारे देश के हर एक बच्चे के लिए वहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे थे। वो अपने लिए नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, उनका कोई उसमें खुद का कोई लाभ नहीं था, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि कोई आपके लिए, है ना, इतना वो करे, तो उसकी तो रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही सोनम वांगचुक जैसे लोग होने चाहिए? बिल्कुल लगता है, मैं कहता हूँ खान सर जैसे, सोनम वांगचुक जैसे, ऐसे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हमें चाहे वो चाहिए। अब किसी भी पार्टी बिल्कुल,
हमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हमें तो ऐसा चाहिए कि समाज जिसमें एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो। बिल्कुल अगर ये चीजें हो रही है तो हमें किसी भी सरकार किसी से भी कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें इसी सरकार से कोई इशू नहीं है, पर काम तो करे, है ना। इतने सारे पेपर लीक हो गए, उसके बाद भी आप फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, ये तो बहुत गलत बात होगी ना। फिर जब अभी 2024 के बाद, चुनाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को जैसे फिर से जो है एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब इतने हल्के में लिया जाता है कि हमारे बच्चों को, और फिर उन लोगों का जो, मैं ये भी जानता हूँ, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे वहां पर उस समय पर थे, शायद वो बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, क्या पता उनके माँ बाप जो है बीजेपी को वोट करते हैं, है ना। हाँ, ऐसा लेकिन जब उनको लाठी डंडे पड़े, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे माँ बाप के हृदय, दिल एक कह सकते हैं कि आप फट गए होंगे जब उनके बच्चों क्योंकि को उनके बच्चे हैं, बिल्कुल पोलिटिकल पार्टी से ऊपर उनके बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के एक जानकार मेरे फादर साहब हैं, मतलब मेरे फादर की उम्र के हैं, उनसे मेरी इसी मुद्दे पर बात हो रही थी। उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो कहते हैं कि जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनका बेटा वहाँ पे नहीं था, पर उन्होंने वो फील किया कि देखो कैसे बच्चों को पीटा गया, है ना। तो ये पूरी इस जो है हमारी कंट्री ने, मतलब इसने पूरे भारत देश ने देखा है ना। तो इसका जवाब भी मुझे लगता है कि चुनाव में दिया जाएगा, और जहां जहां जिस जिस स्टेट में चुनाव होंगे वहां पर उन्हीं बच्चों के माता पिता, या जो माता पिता हैं आज के समय में, वो जवाब जरूर देंगे इस सरकार को। आप देखेंगे कि जो हमारे सुपर हीरो कहते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, लाइक चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हों या क्रिकेटर्स हों, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं आई है बच्चों को लेकर। बस ईडी का डर है उनको, बस ईडी का डर है उनको कि बस हमारे पीछे ईडी ना लगा दे, सीबीआई ना लग जाए, बस उनको ये चाहिए, है ना। तो अब जो बच्चे वहां पर बैठे थे, लगा लो उनके पीछे ईडी सीबीआई, है ना। वो 100-100 रुपए पेटीएम में दूसरों से मांग करके बेचारे अपना काम से लगते हैं नहीं, ना। काफ़ी ऐसे वहाँ पे स्टूडेंट्स देखे मैंने, काफ़ी वीडियोस ऐसी देखी है जिसको लेकर मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। मैंने एक बच्चा देखा जो काफ़ी दूर से आ रखा था और उसके टिफिन में कुछ छोले थे, मतलब वाइट वो ब्लैक कलर के छोले, वो थे पीनट्स थे, और साथ में अचार कुछ ऐसा रखा कुछ हुआ। समथिंग कुछ ऐसा था। हाँ अब जी, वो हाँ जी। उसने कहा कि मैं सिर्फ, मेरे पास यही है। यही है, मध्य प्रदेश का बच्चा था वो। तो मैं इतना इमोशनल हो गया कि हमारे देश में लोग एजुकेशन को लेकर, बच्चे आजकल के कितने अवेयर हैं। और देखिए, अगर ऐसे बच्चों को चाइना से फंडेड बताया जा रहा है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने देश के, मतलब एक सरकार को आपने इतनी ऊपर पहुंचा दिया है ना, एक चेहरे को आपने इतने ऊपर पहुंचा दिया, अगर उससे कोई सवाल पूछ लेगा तो या तो वो चाइनीज फंडेड हो जाएगा, या वो पाकिस्तानी हो जाएगा, है ना, देशद्रोही हो या जाए। देशद्रोही हो जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा। ये क्या बात होगी, ये कोई सेंस थोड़ी बनता। हमारे देश में धर्म और एजुकेशन को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है। धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? धर्म को ऊपर रखने से, देखिए जिस भी देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, धर्म को ऊपर रखा जाएगा, फिर वहाँ यही चलेगा, उसके अलावा वो देश बढ़ नहीं सकता। पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री करके, मतलब वो घोषित है, घोषित है एक तरीके से। हमारी तो सेकुलर कंट्री है, हमारी तो कोई है ना, उनकी घोषित है, तो उन्होंने क्या ही कर लिया उसको घोषित करके, है ना। कुछ भी नहीं होने वाला है इससे। पाकिस्तान के क्या हालात हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज के कंट्रीज है ना, बहुत सारी अरब इंग्लैंड हो गई, ये बहुत सारी कंट्रीज हैं। बिल्कुल बहुत सारी है, बट वहां पर आप देखेंगे धर्म को पहले, स्टडी को, पढ़ाई को, बच्चों एजुकेशन को, फर्स्ट, बिल्कुल एजुकेशन हेल्थ सिस्टम बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छा। वहां पर मतलब जबरदस्त है ये सारी चीजें। और हमारे देश में देख लो, या तो एक काम करो, आप उनके लेवल तक अपना लेवल मैच कर लो एजुकेशन का, हेल्थ का, है ना, उसके बाद करते रहो धर्म की राजनीति, पर आप कर ही नहीं पाओगे। और आप देखिए हमारा देश कितना महान है, यहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती है, बिल्कुल। इतने धर्म है, हमें तो इस पे मान होना चाहिए। बिल्कुल कितने जला रहे। बजाय कि हम, मेरा ये मानना है, जो मेरा पर्सनल थिंकिंग है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और बिल्कुल। दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए मैं पर ही एक बात को थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा अगर हम लोग करेंगे, तो एक आप मान के चलिए, मतलब आपका धर्म फिर बहुत वीक है, अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे धर्म तो उस समय से है ना, जब आप भी नहीं थे, आपके माँ बाप भी नहीं थे, हमारे माँ बाप भी नहीं थे, है ना। तो कैसे हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं? धर्म सफिशिएंट है कि वो अपनी रक्षा खुद कर ले। हमारा जो है कि हम अपने धर्म में विश्वास करें, है ना, हम विश्वास करें, हम उसको फॉलो करें। करें। हम ये नहीं बोल सकते रक्षा रक्षा तो फिर वो कर ही रहे हैं, आप देखो किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। गौ रक्षा के नाम पर कभी किसी को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, है ना। तो ये क्या मतलब है? ये धर्म की रक्षा ऐसे होती है तो फिर तो हो गया, है ना। धर्म की रक्षा तो धर्म खुद कर सकता है, आप फॉलो करें, आप उसको वो करें, है ना। अभी जैसे हम देखते हैं कि बीजेपी हिंदुज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं,
चलो वो उनका अपना वो। बिल्कुल 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 तो अभी राम मंदिर को आप देखेंगे, राम मंदिर में चोरी हुई है, और जो वहाँ के जो मेन लोग हैं उन्होंने ही वो चीज़ की है बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल और आप देखेंगे कि किसी उन्हीं के मिनिस्टर का या एमएलए का किसी का बयान आया था कि शायद वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ाया गया है तो वहाँ के लोगों की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए चोरी हो गई। मैं आपको बताऊं, आप इनके बयान सुनेंगे ना आपको हंसी आएगी। आपने भी एक ये बयान बताया, एक और बयान मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं के एक समर्थक का बयान है। कहते हैं अगर हिंदुओं का चंदा हिंदुओं ने चुरा लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत होगी। हाँ, सुने में। मतलब कैसा जाली बयान है। आप एक, है ना, आप किसी को एक अपना आराध्य मानते हैं, आपने चलो उनके नाम पे वोट भी बटोरे हैं। राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था, इन्होंने उसकी जो है ना, ओपनिंग कर दी थी एक तरीके से आप कह सकते हैं। और वो पढ़ाई से होनी चाहिए थी। हाँ, तो उन्हें फिर खुद ही कर दी थी ताकि हम जीत जाएं, फिर भी बहुमत नहीं ला पाए, है ना, बल्कि वहीं से हार गए। अगर आप अभी ये देखें ना, शंकराचार्य वाला हाँ, मुद्दा भी चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल आपस में, और सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर आपने जितने टाइम जिसको टोपी पहनानी थी पहना ली। अब जो उस धर्म के लोग भी हैं, अब आप लगा लीजिए हिंदू धर्म के बहुत सारे हिंदू धर्म। शंकराचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं, उनके बयान आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक पंडित जी थे जो बैठे हुए थे किसी उसमें न्यूज़ चैनल में, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है धर्म के नाम पर। वो भी दिखा रहे थे, है ना, पेपर्स के अंदर प्रॉपर। तो एक अंधभक्त वहां से न्यूज रूम में उठा, उसको जूता से मारने लगा, है ना। अगर आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा वो वीडियो, अच्छा लगा दीजिएगा, है ना। तो मतलब आप देखिए कि आप धर्म धर्म कर रहे हैं, और फिर उन्हीं के एक कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को जो कि उस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उधर उस धर्म के बाबा है ना, चाहे शंकराचार्य हैं, कुछ भी है, आप उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं। फिर आपने राम मंदिर बनाया, उसके नाम पे वोट मांगे, उसमें चोरी। फिर ऐसे बयान देना है बेकार के कि आपकी नीयत सही नहीं थी, है ना, इसलिए आपका चोरी हो गई। चोरी होगी, है ना, आपका जो है चंदा हिंदुओं ने तो ले लिया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही आपका है। क्या दिक्कत है, मगर वो किसी की मेहनत की कमाई दी है, बिल्कुल। जिसने अपने श्रद्धा दी लोगों की, लोगों जैसे ने दी। पंजाब में बोलते हैं ना कि अपना दसवंत देते हैं, बिल्कुल अपनी कमाई का दसवंत हिस्सा, मतलब 10वां हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल तो उसी तरह से होता है। बिल्कुल। लोग अपने हिसाब से, है ना, लोगों ने उन लोगों को थोड़ी दिया है जो वहां के बने हुए बैठे हुए थे, है ना, अपने आप को उनको थोड़ी दिया है। उन्होंने तो अपने विश्वास पे, अपने जो एक कहने का मतलब उनका जो अंदर से था कि चलो हमें अपने आराध्य के लिए ये करना, उन्होंने उस हिसाब से किया, और क्या किया उनके साथ, है ना। तो अभी इस बात को लेकर के भी जो है आपको पता है कि इस सरकार की बहुत ज्यादा धुतु हो रही है। चाहे मीडिया, तो गोदी मीडिया इसको कितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन आज सबको ये बात पता लग गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ हमें धर्म के नाम पे टोपी पहनाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार भी थी, है ना, पीछे कांग्रेस सरकार नहीं, क्या हमारा धर्म खत्म हो गया, हिंदू धर्म खत्म हो गया था। बेकार की बात है ना कि यार अब देखा, आप देखेंगे 2011 में अन्ना प्रोटेस्ट हुआ था। बिल्कुल उस टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस से सवाल पूछा गया। बिल्कुल। उस टाइम हम बीजेपी के थे। बिल्कुल आज हम सत्ता में थी, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, तो आज हम कांग्रेस भी हो गए। तो मेन तो मेरा ये मानना है कि सवाल हमेशा रूलिंग पार्टी से पूछा जाए, जो शासन कर रहा है सवाल उसी से पूछा जाएगा, रूलिंग पार्टी से नहीं पूछा। बिल्कुल 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 तो इसके लिए ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपको, अगर आप सही हैं तो आप अपने आप को डिफेंस मोड में लेके जाकर अपने आप को बिल्कुल सही करिए उस चीज का। बिल्कुल उसका बताइए। बिल्कुल कि इसमें तो कुछ ऑफेंड करने वाली बात नहीं है। एक आम आदमी वोटर है, वो बिल्कुल। किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है। बिल्कुल वो सही को सही बोलेगा, गलत को गलत है को गलत बोल। और यह सही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही चलता है बाहर की कंट्रीज में, ऐसा ही चलता है। साफ बोलते हैं, अगर गलत करते हैं उनके नेता साफ बोलते हैं और उतर जाते हैं सड़कों के ऊपर। नेशनल मीडिया को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो अभी आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, मोस्टली वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो थी ज़्यादातर। बिल्कुल और वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि जनता को भी लगा कि अब मुझे शायद आज तक एबीपी न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, वही गुड। रादर देन ये जो लोकल न्यूज़ चैनल है ये अच्छा दिखा रहे हैं और रियलिटी दिखा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, उन्होंने अपनी हालत ये खुद ही करवाई है ना। किसान के समय पे उन्होंने जाकर बोला है तो खालिस्तानी है ना, ये तो देशद्रोही है। सेम यही काम तुम, चलो तुम वहां पर देखो, अगर आप उनका अभी भी आप उनकी न्यूज़ सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि वो चाहे वहां पर नहीं भी थे, है ना, लेकिन उन्होंने फिर भी न्यूज़ रूम में बैठ करके बच्चों को पाकिस्तानी पंडित, है ना, चाइनीज पंडित, पता नहीं कैसे। हाँ बोल दिया उन्होंने, बिल्कुल बड़ी बातें, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो, बिल्कुल तिब्बत में रहते हैं, आर्मीज के लिए उन्होंने टैंक क्या कुछ किया, इतना कुछ बिल्कुल किया है। आर्मीज वाले खुद कहते हैं खुद कहते हैं कि आपने एक ऐसे इंसान पर उंगली कर दी है जिसने आर्मी को कितना कितना कुछ सपोर्ट किया है, बिल्कुल बिल्कुल और कितना कितना दिया हुआ है उनका दिया बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मीडिया का को देखो, ये मीडिया मजाक बन के रह गई हमारे देश के अंदर। कोई ने पूछता नहीं है ना, अपना चिल्लाते रहते हैं पूरा दिन, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। बस जिनको फोन नहीं चलाने आते हैं वो टीवी खोल के बैठे रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, उनके माइंड ये लोग वॉश करते रहते हैं। वही बीजेपी के फिर पोर उतर बने बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दिन वो भी सोशल मीडिया पे आ गए, उन्होंने सच्चाई देख ली ना,
जैसे कि धर्म को लेकर जैसे आजकल पॉलिटिक्स हो रही है, धर्म को लेके भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करेगी, धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, सीधी बात है ना। एजुकेशन हो गया। हाँ, एजुकेशन के ऊपर बात होगी, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पेपर लीक होंगे उसके ऊपर फिर आवाज उठाई जाएगी, है ना। चाहे किसी भी सरकार में हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर करे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किया तो हम बीजेपी के बारे में बोलेंगे, नहीं, अगर कोई भी करे। क्योंकि अच्छे नेता हर पार्टी में, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है या कांग्रेस में सारे नेता हाँ खराब है। बिल्कुल खराब है, ऐसा नहीं। क्योंकि आपस में ये एक्सचेंज होते रहते हैं, आज जो बीजेपी में करो कांग्रेस में चले जाओ, जो कांग्रेस में बीजेपी में बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्सन चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमको तो मोस्टली मेरा ये मानना है, हमारे देश में जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर्स होते हैं, 543। हम 140 करोड़ की जनता है हमारे देश की, और हम 543 लोग ढंग के नहीं चुन पा रहे। देखने में कितनी बड़ी बात है ये। आपको पता ही है चुनाव के समय पर क्या चलता है ना। अभी पैसा, बिहार के अंदर 10-10 हज़ार रुपये बांट भी चुनाव से कर ले, है ना। आपको पता ही है सारा कुछ। और देखो एक तरीके से अगर आप कहें तो कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मतलब इलेक्शन कमीशन का ही जो है मामला है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, आप प्रीवीज नहीं बांट सकते है ना उस समय पे, लेकिन फिर भी बांटी गई। तो ये तानाशाही है ना कि आप एक कानून बना हुआ है प्रॉपर, लोग देख भी रहे हैं, लोगों को पता भी लग रहा है। आपने ये चुनाव, जिस महीने चुनाव है उससे 1 महीने पहले आपने 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए, जीत गया। अब आप तो रूलिंग पार्टी हो ना, आपके पास है पैसा, आप दे सकते हो। जो अपोजिशन में जो नई पार्टीज खड़ी हो रही हैं वो कहाँ से देंगी पैसा, उनके पास तो अपने चुनाव प्रचार के लिए पैसा नहीं है। कई बार जैसे रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कभी कहीं किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो हमेशा उनका एक वादा रहता है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कि सेंटर में हम हैं तो स्टेट में भी हम होंगे। तो उसके बाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है तो वहाँ पे भी हमें तो 3 इंजन वाली सरकार हो जाएगी, तो काम बड़ा तेज़ी से होगा। इस पर आप क्या कहना करते हैं? देखिए अभी 3 इंजन वाली सरकार मेरे हिसाब से आप दिल्ली में लगा लीजिए। दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बीजेपी के पास है, सीएम भी बीजेपी का है, और सेंटर में भी बीजेपी है। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है आप खुद देख लो। अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है, जिन लोगों के घरों की रजिस्ट्री है उनके घर तोड़ दिए, तोड़े गई खुद सीएम के इलाके में, और उनके एरिया में वॉर्स एरिया में तोड़ दिए। और से समझ रहे? तो ये कहाँ की तानाशाही है। मतलब एक व्यक्ति पूरा जीवन कमाता है ना, कैसे कैसे वो अपने आप को सेटल करता है, घर खरीदता, सब कुछ है ना, अपने आप को। और आपने एक रजिस्ट्री वाली एक मकान को या फिर कह लीजिए प्रॉपर्टीज को आप ऐसे तोड़ रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद आप बताइए, वो कहते हैं हम यमुना साफ कर देंगे, कहाँ कर दी यमुना साफ, है ना। अभी भी आप दिल्ली में जाइए, आपको हर जगह गटर खुले दिखेंगे। क्या करेंगे आप। मैं दिल्ली खुद बहुत, मेरा दिल्ली आना जाना बहुत होता है, एक साल में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ मेरा 30-40 बार दिल्ली आना जाना हो जाता है। तो मैं खुद अपना पर्सनल, मैं वहाँ का विटनेस हूँ प्रॉपर, कि मैंने वहाँ पे देखा है भाई, अगर आप रोड पर चल रहे हैं ना तो साइड में बड़े बड़े गटर खुले हुए होते हैं, इतनी स्मेल होगी वहाँ पे, आप खड़े नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। अगर अगर ये बात सच है कि भाई 3 इंजन वाली सरकार वो कर लो आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है ना, आपको तो किसी को जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आप हैं तो आप गवर्नमेंट तो ट्रिपल बिल्कुल बिल्कुल उससे प्रोग्रेस ट्रिपल लेवल बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब मैं, ये तो सिर्फ जुमले ही हैं, मैं तो आपको सीधा बोलूँगा जुमले हैं, अब कुछ नहीं है। बहुत जगहों पे डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ पे ही क्या कर लिया। तो आपको लगता है कि जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में सरकार बैठी है, वो एजुकेशन को लेकर सीरियस है? बिल्कुल भी नहीं, हेल्थ सिस्टम को लेकर? बिल्कुल भी नहीं। फिर किस चीज़ को लेकर सीरियस है? सिर्फ धर्म को लेके सीरियस है। उनको ये पता है कि धर्म के नाम पर लोगों को कैसे बरगलाना है और अपने पीछे लगाना है, माइंड वॉश कर। माइंड वॉश करना है, बस इसी बात पे वो सीरियस हैं, और इसी बात पे जो उनके चमचम को सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। लेकिन ये हमारे देश के लिए तो बहुत घातक है ना। आप कर लो सपोर्ट, कोई बात नहीं, है ना। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, महाभारत समय देखी है, सुनी की है। महाभारत धर्म युद्ध था एक तरह से देखा जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ गीता का उपदेश दिया था, वो ज्ञान है एक तरह से। बिल्कुल अगर वो गीता का उपदेश ना देते तो शायद जो आपके जो सामने प्रतिद्वंदी खड़े हैं, मतलब जिनके साथ आपने लड़ाई करनी है, तो शायद वो युद्ध ना कर पाता, क्योंकि वो सामने उनके भाई लोग थे, चाहे वो कजन ब्रदर थे मगर भाई लोग थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो आपके सामने है वो आपके दुश्मन है, बिल्कुल। वो क्योंकि वो अधर्म की तरफ है। तो इसीलिए उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। तो मेरा ये मानना है कि ज्ञान अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। अगर आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट ही दें। बिल्कुल बिल्कुल जो हम धर्म का काम है ये हम अपने चर्च में हमारे पादरी होते हैं, जी। पादरी जो उसको देखेंगे वो देखेंगे, मस्जिद में पंडित लोग देखेंगे, मस्जिद में मौलाना साहब। मौलाना साहब देखेंगे, और बाकी
सिख धर्म में जो हमारे ग्रंथी होते हैं हाँ, वो वो देखेंगे। देखेंगे, बिल्कुल। तो जो काम जिसका है उनको वो करना वही ही करे, है। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए यही है, आप क्यों धर्म में घुस रहे हैं, है ना? आपको इसने थोड़ी सुना है। गवर्नमेंट ही सुना गया, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी संस्था हो, बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की। आप मुझे आज सुन लो और मैं कल को जाकर के धर्म का गाना गाना शुरू करूं, तो गलत हो गया ना। आपने मुझे चुना ही नहीं था इसे। मैं आपने मुझे चुना था कि मैं काम करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ सड़क बनाओ, आप बोल रहे जी हमने राम मंदिर बना दिया, हमने फलाना मंदिर बना दिया। मैं बोलूँगा स्कूल बनाओ, आप बोलोगे जी। ये फिर बेकार की बात है, इसमें कुछ नहीं होगा। और इस पे जो वोट दे रहे हैं फिर वो कैसे हैं? वो तो फिर उनकी मानसिकता आपको पता ही है। वो अभी भी हमारे बच्चों को क्या क्या बोल रहे हैं। अभी एक वीडियो भी जो वायरल हो रही थी, किस तरीके से बच्चों को पकड़ करके जो है धमकाया जा रहा था उसके अंदर, गाजियाबाद का हुआ। अभी आप देखेंगे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो चंडीगढ़ लेवल पे भी काफ़ी लेवल पे हुआ है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल और चंडीगढ़ आप देखेंगे हाईली एजुकेटेड लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेटेड लोगों का शहर है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर आप किसी को रिलीजन के नाम पर मुझे नहीं लगता बेवकूफ़ बना नहीं बना सकते सकते। यार। यहाँ बात डेवलपमेंट की ही होगी। डेवलपमेंट की ही होगी, एजुकेशन की ही होगी, हेल्थ सिस्टम की ही होगी, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही बहुत जागरूक हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये चंडीगढ़ में कहाँ तो हुआ था? ये प्रोटेस्ट हुआ था सेक्टर 17 प्लाजा में। मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। मैंने वहाँ पे जाके प्रॉपर कवर भी किया, बहुत सारे लोगों से बात भी की, खुद भी अपनी जो बातें थी वहाँ पर। वहाँ के आम लोगों की क्या राय थी, मतलब जो प्रोटेस्ट में थे, जो चंडीगढ़ के एरिया के लोग थे, पीपल था? उनका जो था, देखो दो चीज़ों में उनका रोष था। जिस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ किया गया है ना, वो बहुत गलत था। उसके बाद फिर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी, तो उसको लेकर के उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया और बोला कि भाई इनको तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर हम लोग भी यहाँ पर जो है चंडीगढ़ में भी लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चंडीगढ़ के साथ साथ आप जानते हैं हर स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, इसीलिए सरकार के ऊपर दबाव बना और उनको जो है ये डिसीजन लेना पड़ा। आपको लगता है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था और लाठीचार्ज हुआ उसके बाद सोनम वांगचुक जी का भी जो भी उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ये सब जितना भी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अचानक मोदी जी को लगा कि हाँ शायद कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है। जैसे आप देखेंगे मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था मिडनाइट आकर कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ का दुख हर किसी को है। बात यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, लेकिन जो हुआ सच में बुरा हुआ, सब जानते हैं अंदर से कि वो बहुत गलत हुआ। बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और वो हमारे देश में कोई वो आतंकवादी नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य है। वो देश के भविष्य को लेकर अगर वो अपने शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है बिल्कुल। और वो हमारा एक डेमोक्रेसी किस बात की हुई अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते? बिल्कुल बिल्कुल। अम्बेडकर साहब ने जो हमारे संविधान में लिखा है, अगर हम उसी की पालना नहीं कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, चाहे हम डिफेंस लाइन में जैसे कि पुलिस लाइन में, अगर हम अपने कोई इंसान सामने अपने सही अधिकारों के लिए लड़ रहा है, हम उस पर लाठीचार्ज करते हैं, कितना सही है वो? बहुत गलत है ये। तो ये हो गया ना कि आपको किसी ने, अब सरकार, आपको जो लोग हैं, जनता ने तो आपको बैठाया ना उस कुर्सी पे, तो जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपसे सवाल भी तो पूछे जाएंगे ना। आपको मैं कोई पोजीशन दे दूंगा तो मैं पूछूंगा कि सही कि मैडी भाई आपने काम गलत कर दिया, और आप मेरे मुंह पे जूता रख दें, ये तो गलत हो गया ना काम। तो यही काम सरकार ने बच्चों के साथ किया। उनको लगा कि शायद ऐसे दब जाएंगे, लेकिन बात खराब हो गई, बात और ज़्यादा, और बात और खराब होती चली जाती। वो तो चलो पता नहीं कैसे, है ना, उनको इस बात का रियलाइज़ हो गया कि नहीं बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी, देश में दंगे हो सकते हैं और इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है कि इमरजेंसी लग जाएगी। क्योंकि नेपाल में हमने देखा है कि ऐसा कुछ आता था, बड़ी सरकार को बदलाव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से बच्चे अपने एजुकेशन, क्योंकि आप देखिए ना, एक बच्चा बचपन से लेकर स्टार्टिंग स्टेज से एजुकेशन स्टार्ट करता है, 12वीं तक पढ़ रहा है, उसके बाद वो नीट की तैयारी कर रहा है जिसके लिए उसको 3-4 साल की मेहनत लगती है। उसके बाद वो जाके एजुकेशन अपना नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, और देन उसके बाद बोला जाता है जी लीक हो गया जी पेपर, एग्ज़ाम लीक हो गए। तो वो उसकी मेहनत तो खराब होगी। मैंने करा हुआ है ना। ऊपर से मैंने अभी लेटेस्ट वित्त मंत्री है जो हमारे निर्मला सीतारमन, उनका मैंने बयान सुना। मुझे इसे एक्चुअली बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज़ को, मतलब मुझे अंदर से बड़ा महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर नीट एग्ज़ाम अगर लीक हो गया तो अच्छी बात है ना, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ ना कि वो दोबारा मेहनत कर सकते। मेहनत कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती फिर से अच्छे से पढ़। तो आपका कहने का मतलब क्या है, वो बच्चों ने, जो बच्चे वहाँ पे देने के उन्होंने पहले स्टडी नहीं की हुई है? ये कितने गैर जिम्मेदार का ये बयान है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने वाला बयान है, मैं आपको बता दूं, है ना। इनकी बातों पे लोग हंसते ही हैं सिर्फ ऐसी वीडियोस को देख करके। ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल लिया ऐसी बात को बोल करके, लेकिन लोग हंसते हैं, है ना। और आप खुद बताइए कि ये कोई बयान है?
कैसा गंदा और घटिया बयान दे रहे हैं। दूसरी बात है, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आप फाइनेंस को लेके बात करिए। जो इतना हमारा डॉलर्स में जो हमारा पैसा गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, बिल्कुल रुपया दिन ब दिन गिरता जा हाँ, रहा है। उस चीज को लेके आप बात नहीं कर रहे हैं। आप वित्त मंत्री हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, उन्होंने ये भी बयानी स्टेटमेंट बिल्कुल दिया। दिया नहीं। एजुकेशन को लेकर आप किससे बात करोगे? बिल्कुल आप लकड़ी वाले से लकड़ी का काम पूछोगे ना, आप उससे लोहे का काम तो नहीं पूछोगे। बिल्कुल बिल्कुल और अगर लोहे का ज्ञान दे रहा है तो फिर वो ज्ञानी थोड़ी ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसका। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम पे कांग्रेस जनता पार्टी चंडीगढ़ में क्या देख रही है? कांग्रेस जनता पार्टी देखिए, अभी तो देखिए आपको जैसा पता है कि अभिजीत भाई जो है फाउंडर है ना कांग्रेस जनता पार्टी के, तो उन्होंने तो साफ बोला कि कांग्रेस जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हम चुनाव लड़ने में मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना, क्यों। और लेकिन ये है कि जो भी सरकार यहाँ पे बनेगी है ना, जो भी लोग जिसको भी चुनेंगे, हम उससे सवाल पूछते रहेंगे हर मुद्दे पे, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे फिर एजुकेशन का हो, है ना, चाहे फिर वो यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हो। ठीक है, अभी बहुत सारे फर्जीवाड़े चंडीगढ़ के अंदर चल रहे हैं, उनको भी आगे आने वाले टाइम में हम एक्सपोज करेंगे और उस पर पूरी नज़र है। अभी मैं देखता हूँ चंडीगढ़ में पार्किंग इश्यूज काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा है। तो आपने कभी खुद फेस किए हैं? मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं खुद अपनी एक, मेरी मदर है एक तरीके से आप लगा लीजिए, मैं उनको लेने के लिए स्टेशन गया था, पुलिस स्टेशन सॉरी रेलवे स्टेशन लेने के लिए गया हुआ था। तो जब मैं रेलवे स्टेशन उनको लेने के लिए गया, करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास की उनकी ट्रेन थी आने वाली थी अमृतसर से। तो जब मैं गया, मैंने पर्ची कटाई रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में। जैसे मैंने गाड़ी खड़ा करके मैं निकला वहाँ से, मम्मी को लेकर के अपने साथ आया। जैसे ही मैं आया, मैंने देखा मेरी ही गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी। अब गाड़ी इस तरीके से लगाई हुई थी कि ना तो मेरी गाड़ी निकल सकती थी, ना आगे से ना ही पीछे से। आपने पर्ची काटी है 1 घंटे का, पता नहीं 60 रुपये, पता नहीं 100 रुपये कुछ ऐसा चार्ज भी करते हैं, है ना। आप 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये आप ले भी रहे हो, है ना। मतलब आप सर्विस तो दो, आप वहाँ पे लोगों को खड़ा करो ना कि भाई गाड़ी अगर किसी की फंस जाए उसको निकाल ले, कोई गलत लगाए तो उसको मना करो, भाई फलानी गाड़ी कैसे निकलेंगी, है ना। या उनकी चाबी आप लो कि भाई अगर कोई आप गाड़ी लगा भी रहे हो तो हम वहाँ से, कोई अगर आ गया तो हम वहाँ से हटा करके, है ना, निकाल लेंगे। मैं खुद फंसा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी पेज के ऊपर कांग्रेस जनता पार्टी चंडीगढ़ के पेज पे एक वीडियो डाला था। मैंने जैसे ही मैं सेक्टर 7 में मार्केट में घुसा, मैंने जो वहाँ पर लड़का था जो पर्ची काट रहा था पार्किंग की, मैंने उससे पूछा, मैं कहा पार्किंग की जगह है अंदर? तो बहुत जगह है जी। मैंने उसको 14 रुपये डाले और मैं निकल गया अपना। गाड़ी में लेकर के गया हुआ था। जैसे ही मैं गाड़ी लेकर के आगे जाता रहा, मुझे कहीं जगह नहीं मिली। मुझे पार्किंग से बाहर निकाल करके दूसरी जगह गाड़ी जो है खड़ानी पड़ी, दूसरी जगह बैक साइड उसके गाड़ी खड़ानी पड़ी, है ना। तो मतलब ये तो बहुत गलत है ना। मतलब चाहे बात 1-2 रुपये, 10 रुपये, 14 रुपये की नहीं है, बात ये है आप पैसे ले रहे हो ना, सिंसियरली काम क्यों नहीं कर रहे? सिंसियरली काम क्यों नहीं कर रहे? सर्विस दो ना, सर्विस दो। बिल्कुल। बात ये है, नहीं है तो फिर पार्किंग फुल का बोर्ड लगा दो, हम नहीं लगाएंगे वहाँ गाड़ी। जब हमें पीछे ही लगानी है तो हम नहीं लगाएंगे, हम वहाँ जाके पीछे वैसे ही लगा लेंगे। आप 14 रुपये भी रख रहे हो तो ये गलत है। और अभी जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुआ है चंडीगढ़ में भी, तो यहाँ की जनता का, पब्लिक का बीजेपी के लेकर क्या मिजाज है? क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। बीजेपी का बहुत तगड़ा यहाँ पर डैमेज हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा डैमेज हुआ है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ के जो कि बीजेपी के समर्थक थे, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में इस समय, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा उनके बच्चों के ऊपर लाठियाँ पड़े, है ना, उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। ये सारी बातें लोगों ने देखी हैं, ठीक है। ये सारी बातें देखने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो है ना बीजेपी की इमेज जो चंडीगढ़ के अंदर है बहुत ख़राब हो चुकी है। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अभी चुनाव है 4-5 महीने में एमसी के, है ना, मेयर के, हाँ मेयर के चुनाव है, मैं तो उसमें आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा इस बात का। तो जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें बीजेपी के कुछ काउंसिलर्स नजर आए कि जो हम ये सपोर्ट, आपके सपोर्ट में हो कि नहीं, जो हुआ है चलो पार्टी से हटकर हम एक अलग से सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जो बच्चों के लिए हो वो थोड़ा गलत हो गया। वो गलत बात की सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे, समझ रहे हैं आप। अभी मैंने एक बयान में सुना था, स्टेटमेंट किसी पब्लिक में किसी ने कहा था कि हम, चंडीगढ़ की बात है, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें किसी पब्लिक में कुछ खबर काफ़ी वायरल हुआ है वो, कि वो कह रहे हैं कि हम किसी को वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वजह क्या है इसकी? मैंने आपको बताया, कि कोई भी आ जाए हमारे घर पे लेकिन बीजेपी का। मैंने खुद एक व्यक्ति की वीडियो देखी थी। वो बंदा जो है प्रॉपर कट्टर हिंदू एक बोलते हैं ना जिसको, वो था। उन्होंने बोला मैं स्वर्ण हिंदू हूँ, है ना, मतलब अपर कास्ट से। ठीक। कहता मैं कुत्ते को वोट दे दूंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। वजह सिर्फ यही है जो यही है जो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, लगा देना, समझ रहे हैं? लोगों के अंदर रोष है भाई, आप कुछ भी करोगे ऐसा थोड़ी होगा,
है ना। ये तो वो देश है जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, मुगलों के सामने नहीं झुका। अभी आप वापस कैसे युग आला? अभी आप देखेंगे चंडीगढ़ में मेयर भी उनका ही है, बिल्कुल। सीनियर ड्यूटी मेयर भी उनका है। बिल्कुल, और, बिल्कुल। आगे जो फर्दर हाँ जी, जितना दिखेगा उन्हीं का। हाँ, यहाँ पे सेंटर में गवर्नमेंट उनकी है, सेंटर में सारा उनका यहाँ पे होल्ड है। तो चंडीगढ़ में अपोजिशन पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने भी सपोर्ट किया, कोई कांग्रेस के कुछ बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे समर्थन जो लोग आए थे वो मोस्टली कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कांग्रेस के लोग वहाँ पर देखे जरूर, ठीक है। मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने आवाज़ तो उठाई। मेरी कांग्रेस से भी एक शिकायत है, यहाँ से एमपी आप जानते हैं मनीष तिवारी। इससे बात मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाने भी वाला था, फिर मैंने सोचा छोड़ो, लेकिन अभी आपने बात कर दी कांग्रेस की। उन्होंने एक बयान बच्चों के लिए नहीं दिया, एक बयान उन्होंने बच्चों के लिए नहीं दिया। वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 17 के अंदर 4-5 दिन प्रोटेस्ट हुए हैं लगातार। तो लोकल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो वो भी कांग्रेस से, कांग्रेस से हैं, उनको बोलना एक चाहिए। स्टेटमेंट तो देनी जब 6-7 दिन से वहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, लोगों को पता था, पता तो उनको भी होगा, 16 सेक्टर में उनकी कोठी है, 17 सेक्टर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप 10 मिनट का समय नहीं निकाल के आता है, 10 मिनट का समय निकाल करके आ जाते हैं, बच्चों के साथ खड़े होते हैं। बहुत आपका भी एक कहने का मतलब है कि सम्मान होता है कि देखो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो आकर के है ना, उन्होंने भी बच्चों का जनता ने बीच में आकर साथ हाँ दिया। इन्होंने साथ दिया। लेकिन उन्होंने एक, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक रील तक नहीं डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये बड़ी अटपटी सी बात है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के भी लोग थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा लोग थे वो थे वहाँ के यूथ, बच्चे, जिनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे थे ना वहाँ पर, उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 10-20% लोगों के पास ही वोटर कार्ड होगा। कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं? और वो आप पक्का श्योर इस चीज़ को लेके श्योर हैं कि वो चंडीगढ़ की ही पब्लिक थी? चंडीगढ़ की ही पब्लिक थी। कितने की गैदरिंग नहीं हुई आपके हिसाब से वहाँ? मैं वहाँ पर खुद मौजूद था 4-5 दिन तक। तो लास्ट जो 3 दिन जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा ही गैदरिंग थी। तो उसमें करीब लगा लो 1,500-2,000 लोग तो वहाँ पर इकट्ठे थे, बहुत लोग और थे। पुलिस का वहाँ पे कैसा रवैया था? पुलिस वाले देखा है लोग जाते हैं फूल देके हो ही रहे थे बिल्कुल। पुलिस का रवैया फिर भी मैं कहूँगा मच बेटर है। और हाँ दिल्ली से। बिल्कुल, दिल्ली में, बिहार में, है ना, बहुत जगहों पे आपने देखा पुलिस ने कैसा रवैया बच्चों के साथ अपनाया। पर चंडीगढ़ में ऐसा नहीं था। चंडीगढ़ में पुलिस बैठी रही, पुलिस ने किसी बच्चे को कुछ नहीं बोला। अपना जो है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना शांतिपूर्वक। बल्कि वहाँ पर जो है, मतलब जिस भी तरीके से बच्चों का जैसे भी मन था वो कर रहे थे, है ना। कई बीच में जब वो जश्न भी मनाने लगे थे, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तब भी पुलिस ने कुछ भी बच्चों को नहीं बोला। वो अपना ड्यूटी कर रहे थे कि बस यहाँ पर बात ना बिगड़े किसी बात को लेकर के। तो आगे जाकर आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं, सीट्स में कितना हेरफेर होगा? मतलब कहने का मतलब कि जो ये अभी एमसी के इलेक्शन होने वाले काउंसलर के, आपको लगता है दोबारा सत्ता में आएंगे काउंसलर्स में, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो? देखिए ऐसा, देखिए मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता ही है फिर ये क्या काम करते हैं दूसरा, है ना। तो अभी पीछे जब ये जीते थे, आम आदमी पार्टी जीत गई थी, है ना, मेजोरिटी थी उनके पास, आराम से वो अपना मेयर बना सकते थे। लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपने बंदे के साथ सेटिंग करके उनकी जितनी भी पेपर पे, वो तो बाद में जो कोर्ट ने दिया हाँ तो कोर्ट में, तब इधर में शॉर्ट आउट हो गया था। शॉर्ट आउट हुआ। लेकिन आप देखिए ना, आप कितनी इनकी जो है कि ये कहने का मतलब है कि ये जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सब लगा देती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, बीजेपी पार्टी का, कोटेरो पार्टी का, जहाँ भी इलेक्शन हो, ये मतलब ये नहीं दिखता है कि वो छोटा इलेक्शन है बड़ा, पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक उसका प्रमोशन के लिए या उसके मतलब उस अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ एक देखा जाए तो काउंसलर का जो इलेक्शन है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेट जो पार्टी अपनी स्टेट लेवल पे इतनी मजबूत है, सेंट्रल लेवल पे इतनी मजबूत है, तो काउंसलर का इलेक्शन कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रमोट करने के लिए अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी भी कई बार आ चुके हैं। यहाँ पे पहले एमपी थे किरण खेर, वो भी कितनी बार आ चुके हैं, जो अब नहीं रही उसमें हाँ जी, मेंबर पार्लियामेंट में, हाँ जी, हाँ जी, मैं जानता हूँ। मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहे। बट आप देखेंगे कि इनकी एक पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है एज अ पार्टी। जो ऊपर लेवल पे फैसला हो गया तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जबकि अदर पार्टीज में ऐसा नहीं है। उसका रीज़न में जो मुझे देखो लगता है कि देखो सेंटर में गवर्नमेंट इनकी है ना। तो अब इनको ये है कि जब ये, अब आपको पता है यूटी है ना, यहाँ पे कोई और ऐसे पार्टी तो प्रॉपर कोई इसे रूल कर नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो, मेयर के चुनाव में कोई भी जीत जाए, है ना, तो उस पार्टी का मेयर बन सकता है सिर्फ, है ना। लेकिन जो है मेन जो पावर फिर भी सेंटर की रहती है यहाँ पे। तो उनको ये रहता है कि भाई जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी हमारे हाथ में रहे। जब से मेयर बीजेपी के हैं, तो चंडीगढ़ में क्या डेवलपमेंट देखे हम? कुछ तो अच्छा बखा तो देखो मुझे तो ढूंढने से भी नहीं मिलती।
आप बता दो मुझे अगर आपने देखी है तो, क्योंकि मुझे तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो ऐसा क्या चीज़ जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और काम नहीं हो? अभी रिसेंटली अभी आपका एक तरह से प्रोटेस्ट बिनिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोर्चा आपने किया है, और आगे का क्या प्लान है? चंडीगढ़ में क्या प्लान है कांग्रेस जनता पार्टी? आगे का देखिए यही प्लान है। चंडीगढ़ के अंदर भी मैंने आपको बताया, जो भी यहाँ के सोशल मुद्दे होंगे, है ना, जो भी यहाँ की ऐसी बात होगी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, करेंगे। ठीक है, कोई गलत बात सरकार यहाँ पे करेगी उसका विरोध भी करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी जो भी कमी हमें दिखेगी हम उस बात के ऊपर खुलकर बात करेंगे। और आगे हमारा यही रहेगा कि हम एजुकेशन के ऊपर, है ना, हेल्थ के ऊपर अच्छे से यहाँ पर बात करें और करेंगे, क्योंकि हमें चंडीगढ़ को भी इन सब बातों में बहुत अच्छा करना है। अभी जो आप अगर आप ये सोचेंगे कि अभी बहुत अच्छा हो गया हमारा चंडीगढ़, वो नंबर 1 है, तो ये भी नहीं है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक बार आप हॉस्पिटल में जाके वहाँ के हालात देखिए, कितनी लंबी लंबी लाइन्स है ना, कैसे कैसे वहाँ पर सिस्टम चल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं चंडीगढ़ के अंदर के कॉलोनीज के अंदर। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पानी ऐसा आता है कि आप बिना फिल्टर वाला पानी पी नहीं सकते। ठीक है, मैं खुद के अपने ससुराल वाले लोगों की बात बता रहा हूँ, घर में इतना बुरा पानी आता है। तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, लंबे लंबे कट लगते हैं कॉलोनीज के अंदर, क्यों लगते हैं भाई? वहाँ पर उनको भी दो ना, टैक्स तो वो भी देते हैं ना। टैक्स वो भी देते हैं। टैक्स नहीं देते क्या वो लोग? इतने लंबे लंबे कट तुम 5-5 6 6 घंटे कट लगा देते हो, रात को लाइट जाती है सुबह आती है, क्या मतलब है? कोई गाँव थोड़ी है ना। बिल्कुल। तो इन सब बातों पे हम जो है हमेशा बात करेंगे, और जो भी सरकार की गलत बात होगी, जो भी हमें गलत लगेगा, हम उसके ऊपर खुल करके बोलेंगे। यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी का कितना स्ट्रेंथ है, मतलब कितना आपके साथ जुड़ा हुआ है? मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में तो यूथ का और जो भी यहाँ पर चंडीगढ़ के लोकल्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कांग्रेस जनता पार्टी को है। ठीक है, बहुत तेजी से, मेरे पास सिर्फ 2 से ढाई महीने हुए हैं पेज को रन करते हुए, 75,000 फॉलोअर मेरे पूरे हो चुके हैं ना। वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। चंडीगढ़ के लोग हैं, ट्राई सिटी चंडीगढ़ के लोग, ज्यादातर चंडीगढ़ के लोग हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी, जो आप कहने का मतलब है कि आप इससे एक समझ सकते हैं कि कैसे लोग तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ क्वेरीज आती है उनकी रैंडमली पेज के ऊपर कि भाई ये इश्यूज है चंडीगढ़ में, ये बिल्कुल आती है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, हाँ। तो अब उन पे भी बात करना शुरू करेंगे। अभी तो जैसे आपको पता है अभी हम इस प्रोटेस्ट में बिजी रहे हैं ना, तो अब उन लोकल्स, उन बातों पर भी हम बात करना शुरू करेंगे। एक हिंट मैं आपके उससे देना अभी दिसंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप जनता के बीच में तो जरूर जाएंगे कि बिल्कुल। आपको वोट किन लोगों को देना चाहिए, किस पार्टी को देना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए? हम देखिए पार्टी का किसी का भी सपोर्ट नहीं करते, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। हम सिर्फ लोगों को यही अपील करेंगे, जो शिक्षा की बात करेगा, जो हेल्थ की बात करेगा, जो चंडीगढ़ की लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, आप उसको वोट दें, है ना। जो धर्म की बात करेगा, ठीक है, उसके लिए आप जूता अपना टाइट रखें, है ना। और फिर वो भी याद रखें कि धर्म के नाम पे कैसे आपके बच्चों को पीटा गया, है ना। तो इन सब बातों को आप ध्यान, चाहे कोई इंडिपेंडेंट भी अगर हाँ, कैंडिडेट खड़ा हो, हम उसके साथ हैं। अगर वो सही बातों पे बात करेगा, हम उसके साथ हैं। तो हंसते हैं हमारे साथ। मैं चंदन सोनी, लीडर ऑफ सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी चंडीगढ़। तो आप ये बताइए, हमसे लेकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको और लगा कि कुछ मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, जैसे नहीं, बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ या कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ? मैंने बिल्कुल फेयर सवाल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सवाल होने चाहिए। हर व्यक्ति के ऐसे सवाल होने चाहिए, ना हमारे पक्ष के ना उनके पक्ष के, मैंने न्यूट्रल। मैंने आपसे जनता से रिलेटेड ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे हैं, जो जनता के सवाल है। तो कई बार मुझ पर भी इस चीज़ को लेकर टिप्पणी होती है कि अगर मैंने कांग्रेस के फेवर में कह दिया तो मैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के फेवर में कह दिया तो मैं कांग्रेस के खिलाफ, और मैं हूँ आम जनता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें, सीधी बात है। चाहे वो बीजेपी के भी हों, क्योंकि कोई ये कहता है हर जगह है, बिल्कुल। आपको ढूंढने हैं, उनसे काम करवाना है। जैसे आपको पता है कि अभी एक मिनिस्टर जो है, मतलब जो चाहे पूरी बीजेपी का विरोध करते हो, लेकिन वो उनका जरूर सपोर्ट करते थे, नितिन गडकरी, है ना। उनके काम का, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगा उनका काम, जो उन्होंने दबा के सड़कें बनाई, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का काम उन्होंने किया है, कि मतलब उससे आना जाना बहुत आसान हुआ है ना। लेकिन अभी रिसेंटली रिसेंटली जो उन्होंने काम करने शुरू किए, अब उनके साथ फजीता पड़ना उनके साथ भी शुरू हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, काम अच्छा करोगे हम मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ लोग मुस्लिम को बड़ा वो कहते हैं, मेरा मानना ये है कि मेरे जो फेवरेट है वो सबके अब्दुल कलाम हाँ साहब, जी, हाँ जी, बिल्कुल वो मुस्लिम है, बिल्कुल। लेकिन मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उनका ऐसा मुस्लिम जज नहीं करता हूँ। लोग बोलते हैं मैं आप उनके काम से जज करें ना, शर्म से कैसे जज कर सकते लोग बोलते हैं? हैं, कई बार लोग बोलते हैं जी आप बीजेपी के खिलाफ है। मैं कहता हूँ कि मेरा जो फेवरेट प्रधानमंत्री है वो अटल बिहारी वाजपेयी है, वो बीजेपी से है। उनको ना ओपोजिशन पार्टी वाले कुछ गलत बोलते हैं। तो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें, हम आम जनता है ना, बिल्कुल बिल्कुल आम जनता वाले आम सवाल पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, जो पूछने चाहिए वो तो पूछेगी ना, गलत या सही हो तो गई है। यहीं पर अपना आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।
और आने वाले समय में चंडीगढ़ में काउंसलर्स के इलेक्शंस होने वाले हैं। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। सोच समझकर वोट ज़रूर कीजिए और जो सी पॉलिटिकल पार्टी आपको आपके बच्चों का ध्यान रख के वोट करिएगा और अपनी सरकार चुनिएगा। आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच।